प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी श्योरण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपने ये देखा है HKRN हरियाणा कौशल रोजगार, इसकी जो सारी तह है वो मैं आज आपको अच्छी तरह से समझा देता हूं कि कैसे इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कैसे इसमें आपको कभी भी निकाला जा सकता है, कैसे इसका कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बार उन पदों के ऊपर किन्हीं को भेज दिया जाता और फिर उनकी वहां से छुट्टी हो जाती है। ये क्या है मैटर, मैं आज आपको समझा देता हूं। जैसे कि बड़ी जिद्दोजहद करके जो कैंडिडेट हैं वो इसकी तरफ भाग रहे हैं, उनके दिमाग में एक यह धारणा है जो कि आज से पहले बनी हुई चलती आ रही थी कि भाई गवर्नमेंट कोई जॉब दे रही है, आप उसमें एक बार खड़े हो जाइए, धीरे धीरे आपका कोई न कोई उसमें स्टैंड बन जाएगा, कोर्ट की शरण में चले जाएंगे। कुछ इस तरह का सिस्टम जो है आज तक चला हुआ था। यही चीजें जो है आपको इसके तरफ आकर्षित कर रही थी। अब इसमें जो है आप एक बात देखें कि जॉब जो है सिक्योरिटी नहीं है, ये भूल जाएं। आज सीएम साहब ने सभी से बातें की और उनकी किसी भी बात का कोई ऐसा रुख नहीं था कि जिससे ये लगता हो कि हाँ आपकी जॉब सिक्योरिटी है, आपको इसमें पदोन्नत करेंगे, या ऐसा कुछ नहीं था। एक व्यक्ति जो है उसने कहा कि जी मैं 45 दिन के बाद यहां से बाहर कर दिया गया, तो उसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। वो बच्चा कह रहा है कि जी मैं 2.5 जो है महीने से घर पे बैठा हूं, तो ये कहते हैं कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। अरे आपने ये सिस्टम खड़ा कर दिया, आपको ये नहीं पता कि लोग इससे बाहर निकाले जा रहे हैं जबकि उनकी जगह कोई और नहीं आ रहा। एक बात, जॉब सिक्योरिटी आप इसके अंदर भूल जाएं कि आपको ऐसा कुछ मिलेगा। हम इसे ये कह सकते हैं टाइम पास, इसका जो है दूसरा नाम हम टाइम पास दे सकते हैं। क्योंकि बड़ी बात देखिए, इसके अंदर जो सैलरी दी जा रही है वो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए तो ठीक है, जैसे हिंदी, संस्कृत या 1-2 और, लेकिन बहुत से स्कूल तो इससे डबल पैसे दे रहे हैं प्राइवेट में। लेकिन वो लोग आकर्षित यूं हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा खून चूसता है, वहां से कोई खुश नहीं है। वहां जितनी जी हजूरी करनी पड़ती है, जितना जो है वहां अपमान सहन करना पड़ता है, वहां का जो ईगो सिस्टम उन्हें हर्ट करता है, उससे बचने के लिए लोग एकदम से इसके अंदर भागते हैं और ये सोचते हैं कि शायद हमारा भला हो जाएगा। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं होना, बल्कि आप जहां पर थे, जहां पर आपकी एक पर्सनालिटी बनी हुई थी, जहां आपने मेहनत करके अपने आकाओं का दिल खुश किया हुआ था, वहां से भी आपको हाथ धोना पड़ेगा। ये उनके लिए ठीक है कि कहीं कोई काम नहीं कर रहा और एकदम से उन बेचारों को काम मिल जाए, लेकिन जो अच्छी जगह पे थे, जो हैवी सब्जेक्ट्स वाले टीचर थे, जो इस लालच में छोड़ के आए हैं कि जैसे तैसे एक बार पढ़े रहो कुछ हो जाएगा, उनके लिए अभी ये कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ऐसे कच्चे कर्मचारियों को, इतनी कम पे वालों को इन्होंने बहुत दूर फेंक रखा है, 100-100, 200-200 किलोमीटर पे। ये शर्म आनी चाहिए। अभी इन्होंने उनको लगा करके बाद में इन्होंने ये निकलवाया कि कहां पर कितने पद रिक्त हैं। कितनी शर्म वाली और एक अनाड़ीपन है, आप सोच सकते हैं। अभी निकल करके आया है लिस्ट कि आपके दाएं बाएं ब्लॉक में कितने पद खाली हैं। अब उनको पहले भेज रहे हैं पक्के कर्मचारियों को, ठीक है भाई आप उन्हें नजदीक कर दो, फिर भेज रहे हैं गेस्ट को, ठीक है आप उन्हें नजदीक भेज दो, लेकिन इन वालों के लिए अभी कोई जवाब नहीं आया। आज भी जब सीएम साहब बात कर रहे थे तो बड़े आश्चर्य की बात, हर कोई ये कह रहा था कि जी मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे लड़कियां हैं, उनकी जो है मम्मी मायके में रह करके स्टेशन पे जा रही है, घर तक छूट चुका है, लेकिन ये कहते हैं हाँ देखेंगे, हाँ तुम्हें भेज देंगे। ये बात नहीं आई कि ठीक है हम तत्काल ट्रांसफर पॉलिसी ला करके आपको नजदीक करते हैं। भाई आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं, कम से कम आपको नजदीक तो रख दें, कम से कम आपको इतना परेशान तो ना होना पड़े। बहुत से साथी जो है अपनी बाइक लेकर के जाते हैं, इतनी धुंध है, वहां उन्हें लोकल एरिया में जाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। महिला कैंडिडेट जो हैं वो इतनी इतनी दूर पड़ चुके हैं, घर छूट चुका है, और कई लोग जो है घरों में अकेले हैं, उनके घर पर कोई जेंट्स नहीं है। तो अगर कोई कुछ भी दिक्कत होती है तो उसका जिम्मेवार आखिर कौन है? आप किसी पद पर बैठे हैं, ये मखौल नहीं है।
आप जिम्मेवार अगर होते, आप किसी के दुख दर्द को समझते होते तो नजदीक दे दो। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो नजदीक तो दे दो आप, लेकिन आप नजदीक भी नहीं दे रहे। तो वो साथी जो है, यहां ध्यान अवश्य रखें, जो मन में ये पाले रखते हैं अभी तक जो है HKRN कर्मचारियों का दुर्भाग्य कि उन्होंने कोई पक्की अपनी कमेटी भी नहीं बनाई, रजिस्टर्ड नहीं करवाई, वो आंदोलन नहीं कर सकते। मजदूर यूनियन अगर कोई सुनती है इस वीडियो को तो मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लाचार लोगों का जो है आप सहारा बने, या और कोई जो सुन रहा है, विपक्ष सुन रहा है, वो इनके लिए आवाज उठाएं। बाकी अभी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक है, ये अपना अगर वोट बैंक इतने लोग होने के कारण अगर बदल देते हैं डिसीजन तो इनके हाथ में है सब कुछ, ये कर सकते हैं। खट्टर श्रीमान जानते हैं कि वो दोबारा राजनीति में नहीं आ सकते कभी भी, अब तो लास्ट है उनका, कोई और चेहरा आएगा। अभी भी बदलने की कोशिश चल रही थी, तो मैं उनको एक बात यही कहना चाहूंगा कि अभी आप जो है ये जिसको कहते हैं ना इतिहास में नाम दर्ज कराने का मौका कभी कभी मिलता है और किसी किसी को मिलता है, तो आपके लिए वो है। आपने बहुत उचित लोगों के बारे में सोचा है, लेकिन कुछ अच्छा कर दीजिए ना उनके लिए, दूर की बजाय नजदीक कर दीजिए, तो थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, कुछ जॉब सिक्योरिटी दे दीजिए, कुछ तो कीजिए उनके लिए। वो ऐसे कर्मचारी नहीं है, सभी ने एचटेट क्वालिफाई है, सीटेट है, नेट है, कई बार कर रखा है। आपने कर क्या रखा है ये समझ में नहीं आता। शिक्षा का आपने मजाक बना रखा है। अब जिनकी इनकम ज्यादा है वो पढ़ने वाले मेहनती बच्चे हैं। अब जो है 180 तो कोई भी ऐसी इनकम नहीं है। लोग तो 3-3, 4-4, 5-5 लाख पाने वाले भी, जिनके पूरे घर से ऐसे लोग हैं, अब वो भी बेचारे हाशिए पर आ चुके हैं। क्या वो मेहनत करना छोड़ दें? एक एक नंबर का मायना होता है। आप जो है मेरिट बेस पर सिलेक्शन कीजिए, बेरोजगारों के साथ मजाक मत कीजिए। आपने नई नई स्कीमें लगा करके तुगल की फरमान बना रखे हैं कि जो गवर्नमेंट के बच्चे हैं वो अगर प्राइवेट में जाते हैं तो आप उनको पैसा दे रहे हैं। तो अब बताइए कौन ऐसा अंधा बहरा होगा जो प्राइवेट में अपने बच्चों को ना भेजेगा, जबकि आप पैसे देकर के वहां भेज रहे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे नहीं लगा रहे, आप उनके लिए और विशेष योजनाएं नहीं लेकर के आने लग रहे, आप जो है उनको मर्ज करते जाने लग रहे हैं, आप वहां से बच्चे निकाल रहे हैं। और कोई अगर मेहनत करके अच्छे बच्चों को तराशता भी है तो प्राइवेट वाले उसे ले जाएंगे, या वो स्वयं ऐसा सोच लेंगे कि हम तो बड़े होशियार हैं, हम तो उनके लायक हैं। ये जो जगह है वो तो बहुत ही कमजोर बच्चों के लिए है। तो आप शिक्षा को बर्बाद मत कीजिए, आप पढ़े लिखे लोगों का हौसला मत तोड़िए। आप एक जो है अच्छा मनोवैज्ञानिक और जिसको कहते हैं संकीर्णताओं से परे वो सिस्टम इसको दीजिए। आप शिक्षा मंत्रियों को जो है बोलने का मौका दीजिए। आखिर शिक्षा का जो पदभार है वो उन्होंने संभाला हुआ है, और आपके शिक्षा मंत्री हैं कैसे, इसके ऊपर एक बार विचार कर लीजिए। उनकी क्या योग्यता है, उनकी क्या गरिमा है, उनका क्या शिक्षा में अनुभव है। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि आप हरियाणा का जो या किसी भी अन्य स्टेट का, राजस्थान का भी यही हाल है। सीएम कहता मैं तो जादूगर हूं, नाक के नीचे से पेपर आउट होने लग रहे हैं। हर जगह इस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है। और ये देख लीजिए किसी भी सेक्टर में क्यों ना हो, जो लड़कियां हमारी पहलवान है वो देखिए जंतर मंतर पर बैठी हैं। मेहनत करने वाले लोग आखिर कब तक इस तरह चक्कियों में पीसेंगे? आप बाज आ जाएं, ये जनता जनार्दन है, आपका नाम तक नहीं मिलेगा। कितने सालों से जो कांग्रेस जमी हुई थी उसको बाहर निकाल फेंका। आप किस खेत की मूली हैं? आप थोड़ा सा अच्छा सिस्टम कीजिए, लोगों की सुनिए, पैनल को बैठाइए। लोगों से आप आज बात कर रहे हैं और आपको बात करने का सलीका नहीं। आप उन्हें कह रहे हैं जॉब छोड़ दो, आप कहते हैं कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, आप कहते हैं हमने तो आपको काम दे दिया। अरे काम दूसरी जगह छुटवा भी तो दिया उनका। तो इस प्रकार से मैं सभी HKRN कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि वो इस भुलावे में ना रहें कि जॉब सिक्योरिटी है, वो इस भुलावे में ना रहें कि यहां कुछ हो सकता है। हो तब सकता है जब आप एक आंदोलन करेंगे, जब आप रजिस्टर्ड होंगे, जब आप इकट्ठे होंगे, जब आप सबकी आवाज बनेंगे। अगर आप अकेले अकेले हैं तो आप कुछ नहीं, आपको निकाला बाहर फेंका जाएगा। आगे आने वाली सरकारें भी भली नहीं हैं, वो भी ऐसी ही थी, उनका भी हमने इतिहास देख रखा है। आपका कोई मित नहीं, आपकी पावर, आपका संघर्ष ही आपका मित बन सकता है। जब तक रोएंगे नहीं तो माता भी दुग्धपान नहीं करवाती। तो इस भुलेखे में जो साथी इसकी तरफ भाग रहे हैं वो ये विचार छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आपको कहीं अच्छी जगह काम नहीं मिल रहा तो आप इसमें आ सकते हैं, लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं कि एक क्वेश्चन बना रहता है
कि क्या पता शायद कुछ हो जाए। ये शायद ही जो है वो इसकी तरफ ला रहा है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो साथी हमारे जा रहे थे टीचिंग के लिए, उनका ईपीएफ नंबर नहीं बना, जो वहां पर कर्मचारी हैं वो जल्दी से बना के नहीं दे पा रहे। ईपीएफ जब नंबर मिल जाता है वही यूएन नंबर होता है। गवर्नमेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। एचडीएफसी का मैसेज आ जाता है कि हम आपके अकाउंट 0 सैलरी पर खोलेंगे। जब कर्मचारी जाते हैं तो एचडीएफसी बैंक वाले ये जवाब देते हैं कि अभी हमने कोई कोड जनरेट नहीं किया, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। तो यहां सिर्फ जो है काफी परेशानियां, काफी जिसको कहते हैं अंधी दिशाओं वाला काम बन चुका है। एक कवि ने लिखा था कि धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, तो वही बात बन चुकी है। दिशाएं धुंधली हैं, कुहासा छाया हुआ है, किस ओर जाएं किस ओर ना जाएं, कितनी तंग पा करके अपनी जॉब को सिक्योर करें। इस प्रकार का जो ये ढकोसला, जो ये तुगलकी फरमान है, कृपया गवर्नमेंट उनके ऊपर गौर करे, इन जॉब सिक्योरिटी दे। अच्छा काम करवा रहे हैं, अच्छी ये कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं, तो आखिर इनके साथ इस प्रकार का मजाक ना करें, इनको गुमराह ना करें, क्योंकि बहुत कुछ बर्बाद होता है, बहुत कुछ हंसी का कारण बन जाते हैं। तो वही हो जाता है कि ये जो नंगड़पन है उसे छोड़ दिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इतिहास में नाम बनाने के लिए बार बार मौके नहीं मिलते, बार बार अवसर नहीं आते। सचेत हो जाएं और अच्छा काम करें, अच्छी एक पर्सनालिटी आपकी बने, ताकि लोग आपको आदर दे सकें, ना कि आपके बारे में एक ऐसा सोचें कि ऐसे भी क्या सीएम, ये तो हमारा दुर्भाग्य था। तो साथियों, आप भी किसी समस्या से अगर ग्रस्त हैं तो कमेंट कीजिए और विचार कीजिए कि आप किस तरह से अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, लेकिन एकता होना बड़ा अनिवार्य है। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें तो अच्छी बात है, ताकि हम और आप मिले रहेंगे। धन्यवाद।